हेलो दोस्तों, आज मेरे पास ये एक्टिवा BS6 है। ये बंद कंडीशन में आई है। अब हम आपको बताऊंगा कि ये किस कंडीशन में बंद हुई है और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो मैं सबसे पहले इसका इग्निशन ऑन करके दिखाऊं। तो इग्निशन ऑन करूंगा तो माल फंक्शन लाइट आ रही है इसकी, लेकिन ये ना तो सेल्फ ले रही है और ना किक से स्टार्ट हो रही है। और ये लाइट जो है परमानेंट जल रही है, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ फॉल्ट है। नहीं तो एक्टिवा BS6 गाड़ियों में ये इग्निशन ऑन करने के बाद में ये लाइट चली जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों, जब इग्निशन का सिस्टम का इसका ये काम है, ये रेड वाला वायर आता है यहाँ से जो 20 एम्पियर का अपना फ्यूज लगता है, इसमें से होके ये ब्लैक पे वो रेड पे वाइट है, इस वायर से जाता है इग्निशन में। इग्निशन जब ऑन करते हैं तो उसकी सप्लाई आती है, ये ब्लैक पे ब्राउन है इसमें। इसके बाद में जो 7.5 एम्पेयर के 7.50 के एम्पेयर के फ्यूज लग रहे हैं, इससे ये वाले ब्लैक जो रेड पे वाइट है ये जाता है ECM में। ECM जब सप्लाई करता है उसके बाद में उसमें से सप्लाई आता है हमारी जो ग्रीन पे वाइट पट्टी है इसमें। इसके बाद में ये सप्लाई काम करेगा 4 पिन रिले। तो इसमें ब्लैक वायर में तो 12 वोल्टेज इग्निशन ऑन करने के बाद में आ ही जाता है, और इसको रिले को जो ऑन करने के लिए ECM से सप्लाई मिलता है ग्रीन पे वाइट में। अब इस ग्रीन पे वाइट में जो सप्लाई मिलने के बाद में ये जो ब्लैक ये जो 12 वोल्टेज बैटरी का आ रहा है, इसको जब रिले काम करेगी तो इसमें ब्लैक पे येलो कलर में ये ऑन हो जाएगा। अब ये वायर डायरेक्ट 2 जगह जा रहा है, एक तो इन 3 फ्यूज में जा रहा है, ये 3 फ्यूज है। दूसरा जो जा रहा है 5 पिन रिले में, जो हमारे चार्जिंग के लिए काम करता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है, ये जब भी हम इग्निशन ऑन कर रहे हैं इसका, तो ना तो इसमें ये रिले काम कर रही है, ना ये रिले काम कर रही है, ना इसका फ्यूल पंप चल रहा है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा के बता देता हूँ। हट जा। तो मैं जैसे इग्निशन ऑन कर दिया है, लेकिन ये फ्यूल पंप नहीं चल रहा है इसका। देखो दोस्तों, ये नहीं चल रहा है। अब इसको क्यों नहीं चल रहा, क्या कारण है, मैं आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा, और क्या इसमें क्या शॉर्ट है। तो हम इसके स्कैनर को लगाते हैं, इसमें जो हमारी लाइट जल रही है उसका क्या कारण है और क्यों नहीं चल रहा है। अब इसके बाद हम इग्निशन ऑन करेंगे, और इग्निशन ऑन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है और ये ऑन हो जाता है। अब इसको सबसे पहले हम ओके करेंगे। ओके करने के लिए ये थोड़ी देर टाइम लेता है, बाकी इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी स्कैन करता है। तो ये स्कैन जब तक होता है हम थोड़ा वेट करेंगे। ये स्कैन हो गया। अब इसमें जो कोड दिखाता है ऊपर ही ऊपर दिखाता है, ये ऑटोमेटिक अब डिस्प्ले पे चल जाएगा। ये ऑटोमेटिक इसका ऐसे आ जाता है। अब इसको सबसे पहले हम रीड DTC पे देखते हैं इसमें क्या क्या फॉल्ट है। तो इसको ओके करने पर ये दिखा रहा है, एक तो हमारा इंजेक्टर का सर्किट ओपन सिलेंडर 1 ये दिखा रहा है, और दूसरा दिखा रहा है इग्निशन कोयल ए प्राइमरी सेकेंडरी को सर्किट, और तीसरा दिखा रहा है जो हमारा इग्निशन सिस्टम और पर्जवाल कंट्रोल वाल का जो पर्जवाल है उसका दिखा रहा है, और तीसरा आइडल एयर कंट्रोल सर्किट का दिखा रहा है। अब तीनों में एक कॉमन चीज़ है कि ये तीनों ये 12 वोल्टेज सप्लाई से चलते हैं। अब इनकी सबसे पहले तो हम सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है इसमें। तो मैं इसको 2 मिनट के लिए यहाँ रख देता हूँ, और सबसे पहला हम देखेंगे जो हमारे इंजेक्टर का दिखा रहा है। यहाँ पे जो ब्लैक पे वाइट एक वायर आता है, एक ये थोड़ा लाइट कलर पे ब्लू पट्टी से आया है, और तीसरा हमारा पर्जवाल का है, और एक है हमारा आइडल एयर कंट्रोल वाल का जो ये है। अब सबसे पहले हम इसको देखेंगे इसमें 12 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। तो इसमें जो ब्लैक पे वाइट पट्टी है, इसमें इग्निशन ऑन करते ही 12 वोल्टेज की सप्लाई आती है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को 20 पे सेट करेंगे, DC 20 वोल्टेज पे। तो DC 20 वोल्टेज पे हमने सेट कर लिया है इसको, और एक इसकी जो रेड प्रोप है इसको हम ब्लैक पे वाइट कलर का वायर है इसमें लगाएंगे, और दूसरे को हम कहीं पे भी इग्निशन के कहीं पे भी अर्थिंग के लिए टच करेंगे। तो दोस्तों, इसमें कोई 12 वोल्टेज की सप्लाई नहीं दिखा रहा, तो इसका कारण है ये कहीं और चीज़ का फॉल्ट दिखा रहा है।
इसमें जब तक 12 वोल्टेज की सप्लाई नहीं आएगी इशू इसको फॉल्टी दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इसको सबसे पहले हम लगा देते हैं और देखते हैं इसकी 12 वोल्टेज की सप्लाई जो ब्लैक पे वाइट वायर है यहाँ पे सप्लाई आ रही है नहीं आ रही। तो इसकी जो ब्लैक पे वाइट जो वायर आता है वो यहीं से जाता है। तो इसमें जो ब्लैक पे वाइट वायर है ये वाला, इसमें जब तक 12 वोल्टेज की सप्लाई नहीं आएगी तब तक ये एरर दिखाएगा और ना गाड़ी स्टार्ट होगी और ना ये चल पाएगी। तो सबसे पहले मैं नेगेटिव वायर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे लगा देता हूँ और पॉजिटिव पे लगा के बताऊँ मैं तो इसमें गाड़ी में 12 वोल्टेज दिखा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस वायर में देखेंगे इग्निशन हमारा ऑन है। लाइव प्रूफ के तौर पे मैं दिखा दूँ तो मीटर में इग्निशन हमारा ऑन है और एमआर लाइट परमानेंट जली हुई है। तो इसके लिए वहाँ से इग्निशन काम कर रहा है, इशू को हमारे को सप्लाई भी जा रही है। लेकिन बात है इस वायर में जब तक सप्लाई नहीं आएगी जब तक ये स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो इस वायर के लिए सबसे पहले हम बैटरी के हमारे देखो 12 वोल्टेज दिखा रहा है, तो इस वायर में हम चेक करेंगे जब तक ये स्टार्ट नहीं होगी। इस वायर को हम चेक करते हैं तो इसमें 12 वोल्टेज नहीं आ रहा। अब इसमें जब 12 वोल्टेज आ गए, इस वाले जो ब्लैक पे येलो पट्टी का वायर है इससे 3 फ्यूज में होते हैं। जो इधर के 3 फ्यूज है इनको सप्लाई देता है ये वाला वायर और इधर के 2 फ्यूज है उनको सप्लाई देता है हमारा इग्निशन वाला वायर। तो इस वाले वायर में हमारे को 12 वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद ये फ्यूज के द्वारा इस वाले वायर इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये इसमें भी 12 वोल्टेज नहीं आ रहा, इग्निशन हमारा ऑन है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे इग्निशन ऑन के बाद में इग्निशन का हमारा 12 वोल्टेज सबसे पहले इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इग्निशन का जो रेड वायर से कन्वर्ट होके इसमें आता है और इसमें जब कन्वर्टर होके 12 वोल्टेज की सप्लाई जाती है हमारी इस वाले ब्लैक वायर में। तो ये जो वायर है इससे जो सप्लाई जाएगी वो ब्लैक वायर में जाएगी। अब इस सबसे पहले इसका ब्लैक वायर में चेक करेंगे तो इसका जो मेन सप्लाई जो आ रही है तो ये 5 पिन रिले से ही आ रही है। ये जो वायर है इसमें 2 वायर है तो ये रिले ये 4 पिन रिले में जा रही है। अब यहाँ से सप्लाई नहीं आ रही इसमें, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इस वाले वायर में। तो दोस्तों इसमें भी नहीं दिखा रहा। इससे पहले इसमें जब भी दिखाएगा जब इसमें से कन्वर्ट होके इसमें जाता है। तो इग्निशन के बाद में इसी वायर में 12 वोल्टेज आता है। तो दोस्तों इसमें 12 वोल्टेज दिखा रहा है लेकिन इसमें नहीं दिखा रहा। तो इसका कारण है या तो इसका ये रिले ख़राब है या इनमें कोई वायर फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम इनकी सप्लाई इनको देख लेते हैं या रिले ख़राब है। तो इस वाले ब्लैक वायर में हमेशा 12 वोल्टेज आता है और इस वाले जो ग्रीन पे वाइट पट्टी है इसका ECM से नेगेटिव आता है। तो इसमें एक बार 12 वोल्टेज चेक करते हैं तो इसमें 12 वोल्टेज आ रहे हैं और इसमें हम नेगेटिव चेक करेंगे तो ब्लैक वाली प्रोब को हम इस वाले में लगाएंगे और रेड वाली प्रोब हमारी बैटरी के टर्मिनल प्लस पे लगाएंगे थे। तो इसमें हमारा कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, 0.6 के आसपास दिखा रहा है, ये वोल्टेज की काउंट नहीं होता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके इशू से जब तक सप्लाई नहीं आएगी इसमें जब तक ये रिले काम नहीं करेगी, रिले नहीं काम करेगी तो हमारी आगे की सप्लाई काम नहीं करेगी। तो एक बार चेक करते हैं ये वायर फॉल्ट है या ECM फॉल्टी है। अगर ECM फॉल्टी है तो इसको बाईपास कैसे करें। तो सबसे पहले हम ECM के पास चलते हैं। दोस्तों हम ECM के पास आ गए और ECM में ये ग्रीन पे वाइट पट्टी वायर है, इसमें देखते हैं इसमें नेगेटिव का सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें अर्थ आता है। तो हम इस रेड वाली प्रोब को हम पहले बैटरी के प्लस पे लगा देते हैं। तो सबसे पहले ये लगा दी और नेगेटिव में एक बार चेक करते हैं 12 वोल्टेज सप्लाई दिखा रहा है नहीं दिखा रहा मीटर। तो दोस्तों ये 12 वोल्टेज दिखा रहा है। तो अब इसका एक बार इसमें चेक करेंगे इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दोस्तों इसमें कुछ 1 वोल्टेज के आसपास भी नहीं दिखा रहा और इग्निशन हमारा ऑन है। तो एक बार आपको इग्निशन दिखा दूँ तो इग्निशन हमारा ऑन है प्रेजेंट में, फिर भी इसमें सप्लाई नहीं दिखा रहा। तो इसका यही कारण है दोस्तों, ये इग्निशन जब तक ECM को सप्लाई नहीं मिलता
तो हमारे जो MIL लाइट है, जो माल फंक्शन लाइट, वो नहीं आती। तो इसके लिए ये ECM शॉर्ट है। अब इसको या तो रिप्लेस करो, रिप्लेस नहीं करना चाहते हो तो इस फॉल्ट के लिए मैं आपको बाईपास करना सिखाऊंगा, बाईपास कैसे करें। तो सबसे पहले इस वायर में जब भी नेगेटिव वायर ना आए, ECM से नेगेटिव सप्लाई ना आए, तो इसमें सबसे पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो पहले तो मल्टीमीटर को मैं आपको चेक करने के लिए नेगेटिव में लगा देता हूँ। एक तो इग्निशन ऑन करने के बाद में जो रेड पे वाइट वायर है, इसमें 12 वोल्टेज आना चाहिए। इसमें वैसे तो परमानेंट वोल्टेज आता रहता है 20 एम्पियर का। यदि फ्यूज़ ख़राब नहीं होगा तो इसमें एनी टाइम 12 वोल्टेज आता रहता है। तो एक तो इसको 12 वोल्टेज चेक करना चाहिए। और दूसरी बात है, जब भी हम इग्निशन ऑफ है, इसका इग्निशन ऑफ है तो इसमें 12 वोल्टेज इसमें नहीं दिखाएगा। इसका इग्निशन जैसे ही हम ऑन करेंगे, इसमें 12 वोल्टेज सप्लाई आनी चाहिए। यदि दोनों सप्लाई सही है तो हम इसको तीसरी को डायरेक्ट हम कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट करने के लिए या तो इस पिन को निकाल देनी है या वायर कट कर लेना है। सबसे बेस्ट तो ये है, इस पिन को निकाल के ऐसी दूसरी पिन इसमें लगा दे, ताकि कभी भी ECM हम लगाए तो वापस ऐसे के ऐसे इसको लगा सकते हैं। तो मैं इसमें एक वायर लगाता हूँ और इस वायर को बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है उसमें मैं लगा दूँगा। तो मैं इसके नेगेटिव वायर को लगा देता हूँ और जैसे ही मैं इग्निशन देखिए दोस्तों, मैं इग्निशन ऑन करता हूँ और हमारे फ्यूल पंप की मोटर जो प्रॉपर काम कम करने लग गई है। अब मैं इसका पाइप को वापस लगा देता हूँ। दोस्तों ये वायर लगा दिया, हम इसको रीड करके देखते हैं एक बार। अब इसको सबसे पहले इसको वेरीफाई करेंगे। कुछ ही देर में ये वेरीफाई हो जाएगा, इसको स्कैन करने के लिए तैयार है। अब ये दोस्तों, ये इस कंडीशन में ये अभी भी 4 कोड दिखा रहा है। इसको हम रीसेट करेंगे एक बार, फिर इसको वापस चेक करेंगे इसमें कोड आता है या नहीं आता है। तो इसको ये कोड रीसेट हो गया इसका। और अब हम वापस इसके रीड DTC पे जाते हैं। अब ये देखो दोस्तों, नो कोड एरर दिखा रहा है। वापस दिखाता हूँ, अब ये कोई कोड नहीं दिखा रहा, नो कोड। अब इसको हम इस वायर को जो इससे लगे हैं वैसे लगे रहने देंगे और सेल्फ चेक करेंगे एक बार, सेल्फ भी काम करेगा और ये स्टार्ट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये MIL लाइट जो है वो भी चली गई है और हमारी गाड़ी 1 टच स्टार्ट हो गई है। इसको दोस्तों कभी भी ECM, अब ये हमारा ECM फॉल्टी था, इसको कभी भी बाईपास करे तो इस तरह का हम कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।